इस वक्त उत्तर भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है और ख़ास कर की बात करें गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा की, तो तापमान में कुछ इस तरीके की वृद्धि हुई है कि कुछ जगहों पर लू जैसे आसार है। और ऐसे में यही समझना है कि आखिर ये मौसम में बदलाव क्यों हुआ है और क्यों लू जैसी परिस्थिति बनी हुई है। इस वक्त हम मौसम भवन में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के सीनियर वैज्ञानिक अखिलेश श्रीवास्तव जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। न्यूज़ 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तो यही कि इस वक्त जो स्थिति है उत्तर भारत में, खास करके जिन राज्यों की जिक्र मैंने किया, वो क्या है और क्यों है? देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत में बात करें अगर हम, तो हम देख रहे हैं कि जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो जो पश्चिमी भारत का इलाका है वहाँ पर कई दिनों से लगातार चल रही हैं। ये आप सौराष्ट्र कच्छ को अगर देखेंगे, जहाँ पे लाल रंग से दर्शाया गया, और जो पश्चिमी राजस्थान है, वेस्ट राजस्थान का एरिया है, उसे भी लाल रंग से दर्शाया गया। इन क्षेत्रों में जो 8 और 9 तारीख के लिए लाल रंग की वार्निंग, रेड वार्निंग इशू की गई है हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ वार्म नाइट कंडीशंस भी रहने की संभावना है, जहाँ पर रात्रिक तापमान भी जो है नॉर्मल से अधिक रहते हैं। उसके साथ साथ जो उसके लगा हुआ क्षेत्र, जिसको आप ऑरेंज कलर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑरेंज वार्निंग इशू की गई है, यहाँ पर भी हीट वेव कंडीशंस रहेंगी। और येलो एरियाज जो आप देख पा रहे हैं बाकी का, यहाँ पर येलो वार्निंग इशू की गई है, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव जैसी कंडीशन अगले 3 से 4 दिनों में हो सकती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो अधिकतम तापमान है उसमें हमारा अनुमान ये है कि 2 से 3 डिग्री की वृद्धि जो है अगले 3 से 4 दिन में हो सकती है, और उसके बाद में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट अगले 2 दिनों में संभव है। तो 3 से 4 दिन के बाद में जो हीट वेव कंडीशंस है इनमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड के साथ ऑरेंज और येलो अलर्ट भी दिया गया है, जिसमें मुझे लगता है हरियाणा और दिल्ली शामिल है। हरियाणा और दिल्ली को लेकर के क्या प्रेडिक्शन है? क्या यहाँ लू जैसी जो स्थिति बनी हुई है वो आने वाले दिनों तक कितने दिन रहेगी? क्या बारिश के कोई अनुमान? देखिए, जो हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा, चंडीगढ़ जो दिल्ली का मेट्रोलॉजी सब डिवीजन है, इसलिए सब डिवीजन के लिए अगले 3 से 4 दिन के लिए आइसोलेटेड हीट वेव की जो वार्निंग है येलो कलर के साथ में जारी की गई है। दिल्ली की बात करें तो अगले 3 दिनों के दौरान जो है येलो वार्निंग इशू की गई है, आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव हो सकती है, और तापमान जो है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हो जाता है कि आपने कहा कि जैसे गुजरात और कच्छ के इलाके हैं, सौराष्ट्र के इलाके हैं, ये तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लास्ट मार्च से लेकर के ये जो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है उसमें तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और लू जैसी स्थिति बनी है। इसके कोई विशेष कारण है? देखिए, अगर आप तापमान को देखेंगे तो आप देखेंगे जो राजस्थान का जो इलाका है उसे पूरा के तापमान बढ़े हुए हैं, रेड वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग इशू की गई, और हरियाणा जैसे इससे लगा हुआ क्षेत्र है, तो जब गर्म हवाएं यहाँ से बहती हैं दिल्ली की तरफ, तो वो आसपास के क्षेत्रों में भी तापमान की वृद्धि में कारगर साबित होती है। जी, और ऐसे में ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि चूंकि इस तरीके की गर्मी अभी शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कोई राहत, कोई पश्चिमी विक्षोभ जिससे कि बारिश हो जाए और तापमान में कोई गिरावट? देखिए, बारिश का अभी थंडरस्टॉर्म वगैरह के लिए भी अगले दिनों वार्निंग इशू की गई है, और हमारा अनुमान ये है कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो 8 तारीख की रात से 9 तारीख से जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है उसको इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा उम्मीद ये भी है कि इसलिए हम बोल रहे हैं 3 से 4 दिन के बाद तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। लेकिन अंतिम में यही दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने ये तो कह दिया कि बारिश होगी तो थोड़ा बहुत तो गिरावट होगी, लेकिन आने वाले वक्त में टेम्परेचर और भी बढ़ने के आसार होंगे? देखिए, ये जो है ये गर्मी के सीज़न में टेम्परेचर्स में ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, तापमान गिरते भी हैं, तो ये तो हमें रेगुलर प्रेडिक्शन देखना पड़ेगा। रेगुलर प्रेडिक्शन देखना पड़ेगा। और देखिए, फिलहाल लू जैसी स्थिति है, इसीलिए कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास करके अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी जो परिस्थिति है वो काफ़ी नुकसानदायक तो नहीं है, लेकिन इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।